कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना प्रारंभ से ही राजनीतिक रंग लेती जा रही है। जहां ज़रूरत त्वरित न्याय इस डॉक्टर को दिलाने की है, वहां यह राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। खासकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये दोनों इसे शक्ति प्रदर्शन का एक मौका इसके पीछे तलाश रहे हैं। और जो पुलिस घटना को आत्महत्या बता रही थी, जिसकी उपस्थिति में वहां तोड़फोड़ की घटना घटी, जबकि उस प्रकार की नृशंस घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हो गई थी, जिसके प्रदर्शन के लिए छात्र जमा थे। अब वही पुलिस सड़कों पर अपना रौब दिखा रही है, क्योंकि राजनीति टीएमसी को भी करनी है और इसमें साम दाम दंड भय भेद सारे चीज़ों का सहारा टीएमसी भी ले रही है, भारतीय जनता पार्टी भी ले रही है। टीएमसी ने कल के प्रदर्शन के दौरान, जहां छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन था, जमकर वाटर कैनन का उपयोग किया, टीयर गैस छोड़े और लाठियां भंजी। और इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने 12 घंटे का बंद का आह्वान किया था। तो इस प्रदर्शन के दौरान भी गोलियां चली, बम चले, पुलिस ने लाठियां भांजी। और इस तरह से जो न्याय मिलना चाहिए उस पीड़ित महिला डॉक्टर के परिवार को, वह न्याय कहीं गुम होता चला जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन सामने आता जा रहा है। अब तो यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस मामले में कहा, अब तो बस करो, बहुत हो गया, अब तो बस करो। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 27 अगस्त को ही अपना आंदोलन करने वाली थी कोलकाता बंद का, लेकिन फिर बाद में इसने छात्रों और युवाओं के आंदोलन को देखते हुए इससे अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन जब कल इन छात्रों और युवाओं पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ज़बरदस्त ढंग से वाटर कैनन का उपयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भांजी, तो उसके अगले ही दिन यानी आज भारतीय जनता पार्टी ने 12 घंटे के बंगाल बंद को आहूत किया है। और इस बंगाल बंद के दौरान भारतीय जनता पार्टी इसे व्यापक समर्थन मिलने की बात कर रहे हैं। खास करके बंगाल बंद को लेकर हावड़ा और सियालदह आने जाने वाली सभी रूटों की ट्रेन सेवा बाधित हुई। लंबी दूरी की ट्रेनें रास्ते में जगह जगह रुकी रहीं। कई जिलों में बस सेवाएं प्रभावित हुई। आम दिनों की तुलना में सड़कों पर लोगों की संख्या भी कम देखी गई थी। यहाँ तक कि कोलकाता के हृदय स्थली कही जाने वाली बड़ा बाजार में बंद का व्यापक असर देखा गया। धर्मतल्ला और श्याम बाजार मेट्रो गेट पर भी बंद समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया और मेट्रो सेवा को बाधित करने का प्रयास किया। इस घटना के दौरान, बंद के दौरान भाटपाड़ा में गोलीबारी और बमबाजी की भी खबर है। बंद के दौरान पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में कई राउंड गोलियां चली हैं और जमकर बमबाजी हुई है। उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में व्यापक तनाव है और गोलीबारी और बमबाजी में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया है। वह एक गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने इस प्रकार की गोलीबारी की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी द्वारा आज बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमने आज का दिन आरजीकर डॉक्टर को समर्पित किया है। हम न्याय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी आज बंद का आह्वान किया है। इसलिए उन्हें न्याय नहीं चाहिए, वे केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आरजीकर अस्पताल में डॉक्टरों से दुष्कर्म के बाद हुई हत्या मामले में न्याय चाहिए, जबकि बीजेपी को सब चाहिए। बंगाल में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हुई हत्या की घटना ने पूरे देश को इस घटना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के लिए बाध्य किया है। और प्रदर्शन को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर अपने ताज़ा बयान में काफ़ी आक्रामक होती नज़र आई हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और बंगाल की संस्कृति एक है। कई लोग बंगाल को बांग्लादेश समझ रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर बंगाल में आग लगाने की कोशिश की गई तो उत्तर प्रदेश, असम और पूर्वोत्तर भारत में सब जगह आग लगेगी।
टीएमसी के द्वारा यहाँ तक कह दिया गया कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ आंदोलन की शुरुआत की है, ऐसे ही आंदोलन को अब हम समाप्त करेंगे। यानी उनका सीधा सीधा इशारा दिल्ली जाकर वहाँ आंदोलन करने का था और केंद्र सरकार पर एक सीधी सादी ये धमकी थी। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में तानातनी को लेकर इस प्रकार से यह न्याय प्रभावित हो रहा है। आरजीकर महिला कॉलेज महिला डॉक्टर के हत्या के मामले में उससे एक बार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस घटना से आहत और निराश हैं। उन्होंने कहा कि आइए हम शुरुआत में ही इस पर रोक लगाने के लिए इस विकृति से व्यापक तरीके से निपटें। उन्होंने कहा कि इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक स्मृति लोप का सहारा लेते हैं। अब भारत के लिए इतिहास का सामना करने का समय आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति का इस घटना पर यह पहला बयान है। हालांकि इस पर भी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा राजनीति किए जाने की बात सामने आ रही है।